हरे राम राम राम। ये कहा जाता मृतम द्वितीय खंड प्रथम भाग द्वितीय अध्याय। तो कल हम श्रवण कर रहे थे, क्या श्रवण कर रहे थे? आत्मारामता, अहंकार के त्याग मात्र से आत्मारामता प्राप्त हो जाती है। यहां प्रश्न रहता, यदि अहंकार को त्याग देंगे, अहंतामयी भक्ति का अनुसरण कैसे करेंगे? भक्ति अनुसरण शुरू कहां से होता है? विषय भोग आरंभ कहां से होता है? जड़ीय अहंकार से। विषय भोग करने के लिए भी जड़ीय अहंकार चाहिए। जड़ीय अहंकार नहीं है तो विषय भोग नहीं कर सकते हो। समझे कि नहीं? कैसे? तुमने घर बनाया और वो तुम्हारा नाम रजिस्टर तुम्हारे नाम पर है, अहंकार किया है, मेरा घर है। अब तुम घर का तुम आस्वादन क्या हो गया? जब अब तुम्हारा यह अभिमान है मैं घर का मालिक हूं, तो आप उसका आस्वादन आप कर सकते हैं। यदि आपके अहंकार नहीं है, एक ये मेरा घर है, आप ये अहंकार नहीं है, चाहे आप राजमहल में रह जाओ, क्या समस्या हुई? आप राजमहल में रहो जिसमें 40-50 कमरे में प्रत्येक कमरा एसी रूम हो, अहंकार नहीं, मेरा भाव नहीं है, तो उस राजमहल में रहने पर भी आस्वादन नहीं कर पाओगे। इसके अतिरिक्त केवल एक कमरा हो आपके पास में, एक कमरा, एक अटैच बाथरूम कमरा है, एक बालकनी है, रसोई है, और भाव क्या मेरा है, क्या होगा? जैसे तुम घर को देखोगे, घुसते ही आनंद की अनुभूति होगी। चाहे एक ही कमरा क्यों नहीं हो, चाहे इसमें सामान्य कमरा क्यों नहीं हो, मेरा घर है, मैं घर का मालिक हूं। हर विषय में ये जब जड़ीय विषय के भोग भी तभी कर सकते हैं, जड़ीय अहंकार हो, अहंकार नहीं हो तो भोग नहीं कर सकते हो। उसी प्रकार से बता रहे हैं यहां पर भक्ति क्या? या मैं मेरा नहीं है, नकारात्मक जैसे मेरा प्रश्न है, अभी परिस्थितियां जैसी होती हैं माना रिसर्च में रहा, अब किसी कारणवश जाना पड़ता है, निकाल लिया जाता है, तो उस स्थिति में कष्ट नहीं होगा अगर मैं मान के? यदि तूने ऐसा प्रश्न है, यदि हम मठ में रहते हैं 20 साल में मेरे को निकाल दिया जाता है, कष्ट होगा। कब कष्ट हो? यदि हम मठ को अपना माना है तो, मठ को अपना माना है तो, मेरा मठ है माना है तो कष्ट होगा। यदि हम रहे थे एक किराएदार की भांति, बस एक सेवा करनी है और चूल्हे में जाए झाड़ू, चूल्हे में जाए वो बाथरूम, तो बिल्कुल कष्ट नहीं होगा। कष्ट बिल्कुल होगा ही नहीं। समझे कि नहीं? चाहे 40 साल क्यों ना रह जाओ, मठ में रह दे, बस कोई सेवा नहीं करनी, बस घूमना फिरना, अपना अध्ययन करना, नहीं होगा वो। जब हम एनर्जी देते हैं, झाड़ू लगाते हैं, बाथरूम साफ करते हैं, जाले झाड़ते हैं, पंखे साफ करते हैं, रसोई साफ करते हैं, अब जब जाएंगे ना वो सब चीज हमको याद रहेगा। बिना अपनत्व के, बिना अहंकार के तो क्या न दुख होगा न सुख, दोनों दुख भी नहीं होगा। टूट जाए, तुम एक किराए के घर में रह रहे हो, अब घर में वो छत टूट गई तो तुम्हें कष्ट होगा? नहीं होगा। अब वो मकान मालिक ने उसमें एसी लगा दिया, आनंद होगा? ठीक है, नींद तो अच्छी आ रही है, बस इतना ही, बस ना दुख होगा ना सुख होगा। और यदि अहंकार मेरा घर है तो थोड़ा टूटता है तो दुख। और जैसे तुमने आज केवल एक 500 का नया पंखा लगा दिया, नया पंखा 500 का, बस बार बार उसको देखो पंखे को, 500 का पंखा है बस,
बार पंखे को देखोगे, चलाओगे, इसको देखोगे अपना। तो यही कह रहे हैं, उसी प्रकार से भक्ति का जो अनुष्ठान है ये भी प्रॉब्लम ये है ना, जैसे मैंने इतना किया, मुझे निकाल दिया, मैंने इतना किया, मुझे निकाल दिया, तो जीवन भर दुख होता रहेगा, इससे क्या लाभ? अच्छी बात है, हो गया तो। अब अपनी भावना है, तुम देखो, मठ में रह रहा था, मेरी आसक्ति किस रूप में हुई है? क्या इसमें ठाकुर जी का, मैं गुरु जी का घर है, इस रूप में हुई है कि नॉर्मली तुम्हें अपना पर्सनली हुई है? समझा कि नहीं? ये तुम्हें लग रहा है मैं ठाकुर जी का सेवा कर रहा था, संबंध बुद्धि से हो रही है, तो भी दुख क्यों नहीं होगा? यदि हम देख रहे हैं कि अब यहां मेरे को निकाल दिया गया है कि नहीं, तो वहां दुख तो होगा ही, दुख क्यों नहीं होगा? अब परंतु जड़ जगत में यहां अंतर है, जगत जगत में यहां पर अंतर है। जब ये मेरी बुद्धि हो गई ये मठ गुरु जी का है, वैष्णव का है, फिर यदि किसी और के भी हाथ में चले जाता है, मेरे दुख बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? संबंध ज्ञान जब होता है वो एक के प्रति नहीं होता है। एक वैष्णव को बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम। अब वो वास्तव में तुम वैष्णव प्रेम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, क्या लक्षण है? यदि वैष्णव प्रेम हो रहा है तो समस्त वैष्णव से प्रेम होगा। यदि एक व्यक्ति विशेष से प्रेम हो रहा है एक वैष्णव से, तो वैष्णव प्रेम नहीं, वो क्या है? व्यक्ति विशेष से प्रेम है। समझे क्या नहीं? एग्जाम्पल देता हूं मैं। जैसे एक मां शब्द है, मां शब्द से, मां शब्द के प्रति हमारे हृदय में एक क्या रहता है? एक आदर बुद्धि रहती है कि नहीं? अब कोई तुम्हारी माँ को गाली नहीं पकड़ा है कि ये माँ उल्टा होती है, माँ तो चंडाली नहीं होती है। इस शब्द तुम सुनते तुम्हें कैसे लगेगा? तुम्हारी माँ को नहीं बोल रहा, वो जो माँ शब्द है ना उसको बोल रहा हो, तो वो हृदय में आघात लग जाएगा। उसी प्रकार से वैष्णव चाहे किसी मठ का हो, किसी संप्रदाय का भी क्यों नहीं हो, किसी संप्रदाय के बस संप्रदाय हमारे भगवान का भक्त होना चाहिए, चाहे कोई संप्रदाय क्यों नहीं हो। यदि कहीं भी उसी वैष्णव की निंदा हो रही है तो कष्ट यदि होता है, तो फिर तुम्हारा जो एक विशेष वैष्णव के प्रति तुम्हारी श्रद्धा दिखी जा रही है, वो श्रद्धा रियल है। यदि उसकी निंदा तुम नहीं सुन सकते हो, उसकी निंदा तुम्हें बहुत अच्छी नहीं लग रही है और दूसरी निंदा अच्छी लग रही है, फिर वो वैष्णव दर्शन नहीं। क्या है? वो वैष्णव दर्शन नहीं। सारा खेल किसका है? दर्शन। और दर्शन का आधार क्या है? भाव। सारा खेल दर्शन का है और दर्शन का आधार क्या? भाव। भाव कैसा है हमारा? तो इन्हें कह रहे हैं भक्ति कैसी है? अहंतामय। भक्ति शुरुआत कहां से होगी? जब भक्त बोलता है भगवान मैं आपका हूं, भगवान मेरे हैं, मानस्य देह अर्पण, यहां से भक्ति प्रारंभ होती है। तो इसलिए कह रहे हैं यदि हम अहंकार के नाश कर देंगे तो जो भक्ति अहंतामय है, फिर भक्ति अनुष्ठान कैसे करेंगे? तो बता रहे हैं यहां पर, क्या बताया यहां पर? तो जो अभिमान है, अहंकार है, भक्ति के लिए जो अहंग बुद्धि है, ये तो कौन प्रदान करेगा? कौन? भक्ति ही जो हमको सच्चिदानंद देह प्राप्त करती है, अभिमान भी वही प्रदान करेगी। और बताया था विशेष बात है, हम जो भक्ति प्रति जो मैं भगवान का सेवक हूं, ये भाव दिया ही नहीं। ये भाव तो जीव के स्वरूप में ही है, सिद्ध स्वरूप है। तो इसलिए क्या कह रहे थे यहां पर? तो इस अभिमान के द्वारा भक्ति सहज हो जाती है। जगत में भी कौन काम सहज होगा, कौन काम सहज नहीं होगा? यदि कोई कार्य हम अहंग बुद्धि से कर रहे हैं
ममत्व से कर रहे हैं वो कार्य सहज होता है। जो कार्य हम ममत्व से नहीं कह रहे, अहंगत्व से नहीं कर रहे हैं, वो कार्य कठिन हो जाता है। उदाहरण देना है, एक नौकरानी की घर में काम करने जाती है, 2 घंटे थक जाती है, अपने घर में सुबह शाम लगी रहती है, वो काम उसको सहज लगता है, कोई परिश्रम नहीं, उसको परिश्रम की अनुभूति नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? वो अहंता और ममता है। मैं घर की मालिक हूं, घर मेरा है, बस। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, जब यह अभिमान आ जाता है मैं भगवान का सेवक हूं, भगवान मेरे प्रभु है, अब भक्ति मीन्स क्या? श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन, उनकी सेवा, जितने भी भक्ति है ये सहज हो जाएगी। इसमें कोई क्या परिश्रम होगा ही नहीं। परिश्रम भी होगा ना, तुम्हार सेवाए दुख हो जो तो सेव तो परम सुख। यदि कष्ट भी हो रहा है, वो कष्ट में क्या होगा? आनंद की अनुभूति, उस कष्ट में भी आनंद की अनुभूति होगी। जैसे है कोई शिष्य गुरु जी के लिए गर्मी में, भरी गर्मी में है, गांव में है, चूल्हे में लकड़ी में रसोई बना रहा है, पसीना तरबर हो रहा है, परंतु आनंद उसको आनंद हो रहा है। क्यों हो रहा है? गुरु जी आएंगे, पाएंगे, वो उसको गर्मी नहीं लग रही है, उसको आनंद और भी आनंद हो रहा है। कब संभव है? उसके लिए सहज हो रहा है। सहज मेरे में होता है, उसको कोई परिश्रम नहीं करना पड़ रहा है, उसको अनुभूति नहीं हो रही कि मुझे गर्मी लग रही है। कब होगा? परंतु ये अहंता और ममता। मैं गुरु जी का सेवक हूं, गुरु मेरे सेव भी हैं। अवांतर फलम भक्ते एव मोक्षाद यद्यपि तथापि नात्मा रामत्वम ग्राह्यम प्रेम विरोधियत। अब ये मोक्ष आदि कहने से आत्मारामता, मोक्ष हो गया, सिद्धि हो गई, जितने भी ये साध्य हैं ये कैसे हैं? ये कैसे प्राप्त हो? क्या है ये? भक्तेरेव अवांतरम फलम। ये भक्ति अवांतर मतलब गौण, भुक्ति कहो, मुक्ति कहो, सिद्धि कहो, जितनी भी ये चीजें हैं ये भक्ति के ही फल हैं। ये भक्ति के ही फल हैं, अवांतर फल है, मतलब गौण फल है। तो कोई बोले, हम तो सुनते हैं कि जो कर्म का फल स्वर्ग है, ज्ञान का फल मोक्ष है, नहीं है। तो क्यों बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं जैसे कभी कंपनी में सैलरी बांटता है मैनेजर। सैलरी कौन देता है? क्या बोलेगा वो? यहां सैलरी कौन देता है? क्या बोलेगा? तो लोग क्या बोलेंगे? वर्कर क्या बोलेंगे? जी मैनेजर देता है। वास्तव में ऐसा है क्या? नहीं है। भुक्तियां, मुक्तियां, सिद्धियां, ये सब भक्ति देवी की दासी हैं। तो भक्ति देवी ने इनको अधिकार दे रखा है, तुम इनको बांटते रहे ना, चलो यहाँ दुकान लगा लो, यहाँ स्टोर लगा लो, यहीं आते रहेंगे, जाते रहेंगे। तो फल किसका हो? जो सैलरी वास्तव में कौन बांट रहा है? सैलरी जो ओनर है कंपनी का, वो बांट रहा है, नाम उसका रहा है। उसी प्रकार से ये आरोप किया जा रहा है कि भक्ति का कर्म का फल कर्म का फल भुक्ति है, ज्ञान का फल मुक्ति है, बोला जाता है। ये फल भक्ति का ही है, परंतु गौण फल है। पर होने पर भी, यदि भक्ति का ही गौण फल होने पर भी, परंतु होता क्या है? तथापि न आत्मा रामत्वम ग्राह्यम प्रेम विरोधियत। तो भक्त लोग कभी उनको न ग्राह्यम भक्ति का ही फल है ये, भुक्ति मुक्ति आदि, परंतु भक्त ग्राह्य ग्रहण नहीं करता। क्यों नहीं करता? प्रेम विरोधियत। ये जो भी गौण फल है, यदि भक्ति के फल गौण फल, परंतु ये जो भक्ति का मुख्य फल है प्रेम, उसके विरोधी है। चाहे भुक्ति कहो,
ये मुक्ति कहो, सिद्धि कहो, आत्मारामता कहो, सब प्रेम के विरोधी तत्व हैं। जो मुख्य फल प्रेम, उसके विरोधी तत्व हैं। ऐसा जिसको मुख्य फल चाहिए, प्रेम चाहिए, तो उसके लिए ये चीजें क्या है? परित्यज्य। टीका में कह रहे हैं, यदि प्रश्न हो आत्मारामता भक्ति है या नहीं है, प्रश्न करिए आत्मा भक्ति है नहीं, उत्तर बता रहे हैं आत्मारामता भक्ति नहीं है। आत्मारामता भक्ति का गौण फल है। क्या है? आत्मारामता भक्ति नहीं है, आत्मारामता भक्ति का गौण फल है। भक्ति क्या विशेषता है? भक्ति के जितने अंग से भक्ति है, श्रवण कीर्तन, श्रवण भक्ति है कि नहीं? भक्ति है। कीर्तन भक्ति है कि नहीं है? स्मरण भक्ति है कि नहीं? भक्ति है। तुलसी सेवा भक्ति है कि नहीं? भक्ति है। तो भक्ति है, परंतु भुक्ति मुक्ति ये गौण फल हैं, इसलिए ये भक्ति नहीं बल्कि भक्ति के गौण फल हैं। आदि कहने से यहां पर योग सिद्धि ज्ञान का जो फल है, मोक्ष आदि, ये भी भक्ति के गौण फल हैं। जैसे गौण फल किसे कहते हैं? आनुषंगिक फल। आनुषंगिक से भोजन बनाने के लिए हमने रसोई में गए, रात के 9-10 बजे पहुंचे, गैस जलाई। गैस जलाते ही, आग जलाते ही उद्देश्य क्या था? उद्देश्य रोटी पकाना, भोजन बनाना, न तो आग सेकना, न तो अंधकार दूर करना। न आग सेकना और न सर्दी भगाना, न अंधकार भगाना। वो उद्देश्य था रोटी बनाना, भोजन बनाना। जब गैस जलाई भोजन बनाने के लिए, आनुषंगिक रूप में अंधकार का नाश भी हो गया और सर्दी का भी नाश हो गया। तो यहां पर क्या हुआ? ये अंधकार का नाश और सर्दी का नाश, ये फल है। किसके फल हैं ये? आग के। ये कौन से फल? आग के गौण फल है। और मुख्य फल क्या है? भोजन बनाना। जब भोजन बनाएंगे तो ये फल मिलने वाले हैं। उसी प्रकार बता रहे हैं यहां पर श्रवण कीर्तन आदि भक्ति का गौण फल है। मुख्य बता रहे हैं जो मोक्ष है, मोक्ष क्या है? भक्ति क्या है? आनंद भक्ति क्या है? अरे भक्ति क्या है? तो पूछे भक्ति क्या है? लो, श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन पाद सेवन अर्चन बंधन, ये भक्ति और क्या है? ये तुम जानते तो हम जानते थे। आपने पूछा क्या है तो जो कुछ और कुछ विशेष होगा। तो पूछ रहे हैं तो विशेष हो, तो विशेष की व्याख्या होनी चाहिए। भक्ति है क्या? श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, बंधन करना, अर्चन करना, ये भक्ति है। ये जो भक्ति है, श्रवण कीर्तन आदि भक्ति है, मोक्ष इसका गौण फल है, मुख्य फल नहीं है। तथापि जो भक्त होता है, ये भक्ति के भक्ति मुक्ति फल किसका है? भक्ति का ही है। भक्ति का होने पर भी इसको भक्त जो ग्रहण नहीं करता। क्यों नहीं करता है? क्योंकि ये फल जो हैं मुख्य फल के विरोधी। भुक्ति मुक्ति सिद्धि आदि ये मुख्य फल के विरोधी हैं। इसलिए जो भक्त, वह भक्त को मुख्य प्रेम चाहिए होता है। विरोधी होने के कारण भक्त इनको दूर से त्याग देता है, यद्यपि ये भक्ति के गुण फल हैं। कोई बोले ये तो अवज्ञा हो गई, फिर भक्ति के तो फल है ना, तो फिर इनकी अवज्ञा हम कैसे कर सकते हैं? फल किसकी है? भक्ति का ही है। क्योंकि मुख्य फल के विरोधी है, इसलिए इनको त्याग देता है। कारण क्या है? ये भक्ति,
ये जो बताया भुक्ति मुक्ति सिद्ध आत्मारामता, ये भक्ति के मुख्य फल के विरोधी हैं। अतः अब कैसे विरोधी हैं, अब तुलना की जाएगी। आत्मारामता में और प्रेम में क्या अंतर है, पता होना चाहिए ना। आत्मारामता प्रेम में से क्या विशेषता है, क्या बता रहे हैं। भक्ते फलम परम प्रेम तृप्ति अभाव स्वभावकम अवांतर फलेषु एतद् अतिहेयाम शतांग मतम। क्लियर कर दिए क्या। प्रेम का स्वभाव क्या है, आत्मारामता का स्वभाव क्या है। स्वभाव व्यक्ति का, हम व्यक्ति में हम कैसे तारतम्य कैसे करेंगे, कैसे करते हैं व्यक्ति में तारतम्य, स्वभाव से। कि किसी वस्तु हम तारतम्य करते हैं, जहर में और दूध में, शराब और दूध में हम भेद कैसे करते हैं, किसके आधार पर, स्वभाव। भाई शराब का स्वभाव है तुमको बुद्धि भ्रष्ट कर देगा, शराब मदिरा बुद्धि भ्रष्ट करेगी और शरीर को नष्ट कर देगी, स्वभाव क्या है। और दूध का स्वभाव क्या है, शरीर पुष्ट करेगी। स्वभाव ही मुख्य है। स्वभाव का सबको स्वभाव के आधार पर हम ग्रहण करते हैं। किसी वस्तु को ग्रहण क्यों करते हैं, स्वभाव के कारण। इसका स्वभाव ये है। दवाई क्यों खाते हैं, तो स्वभाव क्या है, रोग को नाश करना, ये है ना। जहर का स्वभाव क्या है, मारना, हम नहीं खाते उसको, ग्रहण करते हैं। इसे कह रहे हैं यहां पर। अब भक्ति प्रेम का स्वभाव क्या है, और जो अवांतर फल हैं आत्मारामता और मुक्ति इत्यादि, इसका फल क्या है, स्वभाव क्या है। जो स्वभाव जान जाएंगे तो पता चल जाएगा कि प्रेम क्यों श्रेष्ठ है और आत्मा श्रेष्ठ क्यों नहीं, ये बता रहे हैं। पहला बता प्रेम क्या, भक्ते प्रेम परम फलम। भक्ते प्रेम परम फलम। भक्ति का परम फल क्या है, प्रेम। प्रेम क्या, भक्ति का परम फल है। परम ने श्रेष्ठ फल है। और स्वभाव क्या उसका, तृप्ति अभाव स्वभावकम। प्रेम का स्वभाव क्या है, तृप्ति का अभाव। प्रेम का स्वभाव क्या है, तृप्ति का अभाव। बस सीधा ये लक्षण हो गया, सीधा लक्षण हो गया। अब कोई जगत में वो प्रेम करता है तो प्रेम तभी कहलाया जाएगा यदि तृप्ति का अभाव हो तो प्रेम है। ये तृप्ति का अभाव नहीं हो, तृप्ति हो जाती हो, फिर प्रेम हो नहीं सकता। और जगत में हर भी कोई भी समझ ले लो, वहां पर एक स्थान एक समय आने पर क्या हो जाता है, तृप्ति का अभाव हो जाता है। तो तृप्त हो गया, आला मन बस बोल देता है ना। परंतु यहां स्वभाव क्या है, तृप्ति अभाव स्वभावकम। प्रेम का ये लक्षण है, उसमें तृप्ति का अभाव होता है, तृप्ति नहीं होगी। इसीलिए कह रहे हैं यहां पर प्रेम स्वभाव है। इसीलिए अवांतर फलेषु एतत् है अति हेयम शताम मता। इसलिए साधु के मतानुसार जो गौण फल हैं, मुक्ति कहो, भुक्ति कहो, सिद्धि कहो, इनमें क्या है तृप्ति। बस तृप्ति आ गया तो क्या हो गया, तृप्ति आती जब अब ये तृप्ति नहीं हुई है, तृप्ति हुई है। तृप्ति होने में नहीं होने में क्या अंतर है, ये तृप्ति हो गई तो वस्तु क्या हो गया, समाप्त हो गई। तृप्ति नहीं हुई है तो बढ़ता रहेगा। तृप्ति हो गई मतलब अनित्य, नहीं हुई है मतलब नित्य। ये पहले पढ़ा, एक तृप्ति हो गई तो वस्तु क्या हो गई, अनित्य हो गई। तृप्ति हो ही नहीं रही है, बढ़ती चली जा रही है, तो मतलब क्या है वो, नित्य।
अभी तो ये तो सामान्य अर्थ हुआ, टीका हम बताएंगे। भक्ति के मुख्य फल प्रेम की श्रेष्ठता प्रतिपादन करने के लिए, अब तो ये कहा कि भक्ति श्रेष्ठ क्यों श्रेष्ठ है, प्रेम की श्रेष्ठ दिखाने के लिए ये श्लोक कहा जा रहा है। भक्ति फलम परम प्रेम तृप्ति अभाव स्वभावकम। भक्ति का परम या केवल या श्रेष्ठ फल प्रेम, दो ही बताए, परम केवल या श्रेष्ठ, चीज एक ही है। परम मने श्रेष्ठ, केवल मने श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ मने श्रेष्ठ। तो भक्ति परम फल कहो, केवल कहो या श्रेष्ठ फल, प्रेम ही है। लक्षण है प्रेम का, प्रेम में परिपूर्णतम तृप्ति का अभाव होता है। क्या अब अभाव होता है? अभाव कैसे होता है? एक थोड़ा सा अभाव होता है। तो भक्ति में जो, प्रेम में जो अभाव होगा, वो अभाव की अनुभूति थोड़ी सी होगी या पूरी होगी? अभाव का अंतर पड़ता है ना। अभाव, थोड़ा अभाव होता है किसी चीज को, थोड़ी सी धन का थोड़ा सा अभाव है या पूरा अभाव? बोला अभाव परिपूर्णतम है। जिसे हम पढ़ते हैं, या अनुराग की अवस्था क्या है? सदा अनुभूतमपि कुर्या नव नव प्रियम रागो भव नव नव अनुराग इति उद्रियते। अनुराग का लक्षण है सदा अनुभूतमपि, सर्वदा अनुभूति हो रही, दर्शन हो रहे हैं, लीलाएं भी सामने की जा रही हैं, अनुभव सामने, अनुभव क्षण क्षण में अनुभव हो रहा है। अनुभव होने पर भी नव नव प्रियम, ऐसे लग रहा है कि मैं पहली बार देख रही हूं उसको। नायकों को ये लगता है मैं पहली बार इसे मिल रही हूं आज, जबकि सदा अनुभूतम, सदा अनुभव होने पर भी क्या लग रहा है? जो प्रिय है, प्रेमी है, और नया नया लगता है। रागो भव नव नव, राग के बाद अनुराग, राग है जो, वही राग बार, जो राग जो नया नया अनुभूति होती है, उस राग को कहते हैं अनुराग। इसमें कोट करते हैं, श्लोक कहते हैं, राधिका जी कह रहे ललिता जी से, राधिका जी कुंज से बाहर निकली, ललिता जी मिली, इतने में कि सखी ने कृष्ण का नाम लिया। तो राधिका जी कह रही हैं, कोयम कृष्ण की विदस्ती धीतम विदस तन्वी करने विषय। तो राधिका जी कह रही है कृष्ण इति विदस्ती, कृष्ण दो शब्द की व्युत्पत्ति है, कृष्ण दो शब्दों की जो व्युत्पत्ति संधि है, ये कृष्ण, ये कौन है? कौन कृष्ण है? ये तन्वी धितिम करने विषय। जैसे ही नाम में कान में कृष्ण नाम, जैसे कृष्ण नाम कान में गया, मेरा धैर्य क्या हो गया? तन्वी, धैर्य नष्ट हो गया। वो ललिता बड़ा आश्चर्य हुआ। रागांधे किमिदम भवती सदैव यशी उर्वशी किरीटसी। तो ललिता बोल रहे तुम एक प्रेम में अंधी, तुम अंधे हो गए, तुम क्या प्रेम में अंधे हो गए हो क्या? तुम सदा जी गोदी में खेलती हो, वही तो कृष्ण है। हास्यम मा कुरु मोहित, हे मोहित हास्य मत करो। तो मधुना न्यस्य हस्ते मया, अभी कुछ क्षण पहले मैंने स्वयं तुम्हें जिसके हाथों सौंपा था, कुछ क्षण पहले मैंने तुम्हें स्वयं जिसके हाथों सौंपा था ना, वही है ये। राधिका जी कह रहे हैं सत्यम सत्यम असो, सत्य कह रहे हैं, असो दृग अंगणम आगात अदेव विद्यु निव। ललिता में सत्य कह रही हूं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूं। मैंने आज ही मेरी दृष्टि पथ में ये जो कृष्ण है आज ही आया। कानों में शब्द पहले पढ़ा, कृष्ण शब्द कानों में पहली बार पढ़ा आज। और जो विद्युत की भांति विद्युत चमकती लुप्त हो जाते ना, तो आज मेरे दृग अंगन, मेरे दृष्टि पथ में जो कृष्ण को कह रही हो, ये पहली बार अद्येव अगात, आज ही मेरे दृष्टि पथ में आया है। देखो ये स्थिति,
मतलब अभी कुंज से निकले हुए लीलाएं हुई हैं, वो जो ये पता है सोच रही ये है कौन, ये कृष्ण को, ये नाम किसका है? तो ये क्या सिद्ध हो गया? अतृप्ति, तृप्ति नहीं है ना। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर ये प्रेम का लक्षण है। तो इसलिए कहते हैं इसमें क्या विशेषता है, प्रेम क्या विशेषता है? तो क्या हुआ? परिपूर्ण तृप्ति का भाव। परिपूर्ण क्यों बोला? उन्हें ये पता नहीं है कृष्ण है कौन। यहां हो सकता है कि हाँ बोलती नाम तो सुना सुना लग रहा है, नाम तो सुना सुना लग रहा है, क्या बोली कि नाम किसका है? इसके परिपूर्णतम तृप्ति का भाव है। या हो सकता है हाँ देखा देखा लग रहा है, नाम सुना सुना लग रहा है, हम बोलते ना नाम सुना सुना लग रहा है। तो यहां क्या बोल रही है? परिपूर्णतम तृप्ति का भाव। ये कृष्ण कौन है, नाम किसका है, नाम किसका है, ये कौन है? यहां सिद्ध हो जाता है कि प्रेम में परिपूर्णतम तृप्ति का भाव होता है। सर्वदा कृष्ण में पास में रहती हैं, पास में है, पास में होने पर भी है प्रेम वैचित्रम, प्रिय से सन्निष्कर से भी या विश्लेध्यार्थी तत्प्रेम वैचित्र मुझे प्रेम वैचित्र क्या है? प्रिय से निष्कर्ष से भी सब समय प्रियतम के निकट में ही है, निकट में रहते हुए भी या विश्लेष दिया, हाय चला गया, हाय चला गया, हाय चला गया, हाय चला गया, ये प्रेम वैचित्र कहते हैं। महाप्रभु का अवतार का कारण क्या है? ये तो कारण था। प्रेम सरोवर में जहां पर राधा कृष्ण लीला विलास कर रहे थे, एक भ्रमर आया, मंडराता हुआ, गुनगुनाता हुआ, राधा जी के चरण कमलों गुनगुनाने लगा। राधा जी कुछ भयभीत हो गई। कृष्ण ने कहा मधुमंगल ये भगाओ इसको, इसे ये राधा जी को कष्ट पहुंचा रहा है। मधुमंगल डंडा लेके हु करते करते दूर भाग आया उसको। आगे चिल्लाया कृष्ण चिंता मत करो, मधुसूदन अब कभी नहीं आएगा, चला गया। इतना सुनने के साथ ही साथ हाँ मधुसूदन, हाँ मधुसूदन, राधिका जी मूर्छित हो गिर पड़ी कृष्ण गोदी में, पास में बैठे। यह है प्रेम का स्वभाव है। परंतु आत्माराम इसके बिल्कुल विरोधी है। आत्माराम मतलब क्या होता है? तृप्ति, कोई मतलब नहीं किसी से। आत्माराम क्या है? अपने आप रमण कर रहा है, पर संतुष्ट है, तृप्त है। तो क्या हो गया ये? तो ये आत्माराम में क्या हो गया? प्रेम संपत्ति की विरोधी हो गया। प्रेम संपत्ति का सीधा सा लक्षण है अतृप्ति। प्रेम तभी प्रेम है, अतृप्ति है तो गुरु के प्रति भी, वैष्णव के प्रति भी, भगवान के प्रति भी यदि अतृप्त हो रही है, समझो वहां प्रेम ठीक चल रहा है। ये तृप्त हो रही है, अच्छा वो चले गए, रहते थे बहुत सेवा करनी पड़ती थी हैं? गुरु जी रहते थे सोते रात को 12 बज जाते थे, मोबाइल देख नहीं पाते थे, कोई टाइम देखने का होता है। चले गए तो अच्छा हुआ, चलो चले गए तो अच्छा हुआ। अब आराम सोएंगे, सोने में डिस्टर्बेंस आ रहा था, हो गया ऐसे, ये स्थिति हमारी। अतः आत्मारामता प्रेम संपत्ति की विरोधी है। इसका कारण है प्रेम में तृप्त नहीं होती, अथवा उत्तरोत्तर बढ़ते रहते हैं। रागो भवत नव नव, राग जो होता है ना, नव नव किसने कहा ना? मम माधुर्य नित्य नव नव है, स्व प्रेमानुरूप भक्त आस्वाद। किसने कहा? क्या कहा था? मम माधुर्य नित्य नव नव है, स्व प्रेमानुरूप भक्त आस्वाद। कृष्ण कह रहे मेरा प्रेम ना एक जैसा नहीं होता, ये नया नया होता रहता है। और भक्त भी अपने अपने प्रेम के अनुसार इसको अनुभव कर। प्रेम सबको अनुभव समान नहीं होगा,
कृष्ण के प्रेम को अनुभव करने का, माधुर्य अनुभव करने का आधार क्या है? प्रेम। क्या है? प्रेम। प्रेम जिसको जैसे होगा अनुभव भी आस्वादन भी ऐसे ही होगा। इसलिए कह रहे यहां पर, तो वो प्रेम, जो प्रेम है उसमें तृप्ति तो है नहीं, उत्तरोत्तर वो प्रेम बढ़ता रहता है, तृप्ति और मतलब क्या, तृष्णा बढ़ती रहती है और बढ़ती रहती है और बढ़ती रहती है और बढ़ती रहती है। अमर माधुर्य राधा प्रेम दुए होड़ करी, छोड़े छोड़े बाड़े क्यों नहीं हारी। कृष्ण कह रहे मेरा माधुर्य, राधा जी का प्रेम, होड़, दोनों कॉम्बिनेशन लगा हुआ है। मेरा माधुर्य कह रहा है हे प्रेम तेरे को मैं प्राप्त कर दूंगा, और प्रेम कह रहा है मैं तुझे प्राप्त करूंगा। मेरा माधुर्य 1 डिग्री बढ़ता है तो राधा जी प्रेम 2 डिग्री बढ़ जाता है, राधा जी प्रेम 2 डिग्री बढ़ता है, कृष्ण माधुर्य 3 डिग्री बढ़ जाता है, कृष्ण का माधुर्य 3 डिग्री बढ़ता है, राधा जी का प्रेम 4 डिग्री बढ़ जाता है। होड़ लगी हुई है, छोटे छोटे बाड़े, ये बढ़ रहा है ये बढ़ रहा है, क्यों नहीं हारे। और अनंत काल तक ये कॉम्पिटिशन चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता आ रहा है, और अनंत काल तक ये कॉम्पिटिशन चलता रहेगा, कभी समाप्त नहीं होगा। ये समाप्त तो हो ही नहीं सकता। ये कोई कब तक चलेगा ये? जब तक राधा जी हैं, जब कृष्ण हैं, जब उनका प्रेम है, तो अब ये अभी राधा जी कब तक रहेंगी, कृष्ण कब तक रहेंगे, तो ये कॉम्पिटिशन भी चलता रहेगा। ये है क्या? तो सिद्ध हो गया तृप्ति स्वरूप आत्मारामता, अतृप्ति स्वरूप प्रेम, ये दोनों नित्य सिद्ध, दोनों विरोध है। आत्मारामता तृप्ति स्वरूप है, प्रेम अतृप्ति स्वरूप है, दोनों में नित्य सिद्ध विरोध है। क्या है ये विरोध? कैसा है? नित्य सिद्ध, नित्य विरोध है। कभी ना तो ये विरोध कम हो सकता है न समाप्त हो सकता है। जैसे पूर्व आकाश और पाताल, आकाश और जमीन, इनका जो विरोध क्या है, ये चलता है, कहीं मिलेंगे नहीं। आकाश पाताल, जो आकाश और जमीन है, कि मिल जाएंगे कभी? मिल सकते हैं? पूर्व और पश्चिम मिल सकते हैं कभी? किंतु उनको बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ, कभी नहीं मिलेंगे। उसी प्रकार से आत्मारामता और आत्मारामता की तृप्ति स्वरूप आत्मारामता, अतृप्ति स्वरूप प्रेम, ये दोनों में नित्य सिद्ध विरोध, नित्य सिद्ध क्या? नित्य सिद्ध विरोध है। इसलिए जो भक्ति रसिक जो साधु जाने हैं, इन्होंने निरूपण किया भक्ति के समझ गौण फलों में आत्मारामता अत्यंत हेय। अब देखो, अवांतर फलेषु एतत् अति हेयम शताम मतम, जो अब बहुवचन है यहां पर, अवांतर फलेषु बहुवचन हो गया, एतद मने यह, अति हेयम, अवांतर फल कितने हैं? बहुत सारे हैं। भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि, रिद्धि, बहुत सारे अवांतर फल है। एतद मने ये आत्माराम का मोक्ष। जितने भक्ति के अवांतर फल हैं, उनमें से जो मोक्ष है, ये अत्यंत है, यह निकृष्ट है। क्या है ये? निकृष्ट। भुक्ति भी विरुद्ध है, सिद्धि विरुद्ध है, परंतु जितना ये विरोधी, ये जो क्या आत्मारामता है, उतनी खतरनाक भुक्ति सिद्धि आदि नहीं है। क्यों नहीं है? अब तुम लोग समझ ही गए होंगे। क्यों? भुक्ति में जो भोग होता है ना, उसमें तृप्ति नहीं होती, कामना बनी रहती है। सिद्धि में कामना बनी रहती है। आत्मारामता में क्या है? क्या होता है? समाप्त। आत्मारामता मैंने हो गया, समाप्त हो गया। इसलिए कहा ना, कथा मुक्ति व्याघ्र्या न शीर्णो कि सर्वात्म गिले नहीं। क्या हो?
असद वार्ता वैश्य विश्रित मति सर्वस्व हरिणी कथा मुक्ति व्याग्रा व्याग। जीवन जीवन रहे तो चेष्टा कर भी सकता है। यदि बाघ खाई गया तो कोई दोष हमारे अंदर है तो सुधार भी सकते हैं। जीवन रहे तो असद वार्ता को हम बाद में ठीक भी कर सकते हैं। बुद्धि हरण कर लेती है तो भी कभी कभी बुद्धि आ भी सकती है, परंतु मुक्ति की बात क्या है? गिले नहीं, ये तो स्वरूप को ही निकल जाएगी। तो निकल गए तो बचा क्या? चांस है भी ठीक होने के। भुक्ति कामना है, सिद्धि कामना है, धन कामना है, इसको तो हम सुधर भी सकता है भोजन। ये आत्मारामता आ गई। क्यों आत्मारामता आने मतलब क्या हो गया? अब किसी का संग नहीं करेगा, जो अपने आप पर जो भुक्ति कामी है वो कर सकता है। सोचा ये क्या करूं, माल ढंग से नहीं आ रहा है, तो फला सिद्ध संत हैं उनकी बजाता हूं, उनसे कुछ आशीर्वाद लेता हूं, वरदान लेता हूं। सिद्ध संत सुना है, पहुंच गए, चांस है कि नहीं है? परंतु जहां पर आत्मारामता आ गई सब तृप्ति आ गई, पीछे कोई मतलब नहीं उसको, सारे रास्ते बंद, पूर्ण विराम लग गया, फुल स्टॉप है। इसलिए कह रहे हैं यहां तो भक्ति के जितने गौण फल हैं उन गौण फलों में एतद मीन्स आत्मारामता अति हेय। अब हे यदि हे है तो क्या मतलब हो गया? क्या हो गया? त्यजनीय, त्यज है, त्याग करना पड़ेगा। अति शब्द के द्वारा अपने की सकाम भक्ति के मनोरथ पूर्ण करने के लिए, बहिर्दृष्ट भक्तों को भक्ति में लाने के लिए तो बता रहे हैं यहां पर भुक्ति मुक्ति क्या विशेषता है? जो बहिर्मुख व्यक्ति हैं उनको भक्ति पथ में लाने के लिए कभी कभी भक्ति का वैभव प्रकट करने के लिए कभी कभी योग सिद्धि दिखाई दी जाती है, कुछ सिद्धियां दिखाई दी जाती हैं, जो लगता हाँ भाई इसके पास कुछ है। ये भक्त क्या करता है कि भक्ति में लाने के लिए कुछ अपना ऐश्वर्य दिखा देता है, कुछ सिद्धि दिखा दी, हाँ भाई इनकी सिद्धि है, ये कोई महापुरुष है। कभी ये आदमी कर सकता है, तो कभी कभी ये चीजें भक्त स्वीकार कर लेता है, योग सिद्धि। क्यों? केवल और केवल जो बहिर्मुख लोग हैं भक्ति में, जिनकी निष्ठा नहीं है, निष्ठा उत्पन्न करने, क्योंकि एक कहावत है ना, चमत्कार को नमस्कार। तो कभी चमत्कार दिखा देते हैं, ठीक है चलो माने का तो है नहीं है, कोई दिखा दो। जगन्नाथ दास बाबा जी के पास में कुछ लोग पहुंचे, सुना था कि सिद्ध बाबा हैं, प्रणाम के बाबा जी महाराज हमें कोई सिद्धि दिखाइए। उन्हें डंडा उठाया लंबा चौड़ा एक, धनानंद जमीन पर डंडा पटकने लगे और सोचे बाबा जी गुस्से में आ गए हैं, भागो यहां से। जब भागने लगे तो उन्होंने चिल्लाए, अरे कहां भाग रहे हो, भाग क्यों रहे हो? और मुड़े दूर से बोले आप गुस्से में आ गए हैं, अब आप डंडा हमें न पड़ जाए। अरे मैं तुम्हें नहीं मार रहा था, वृंदावन गोकुलानंद मंदिर में तुलसी के बगीचे में बकरी घुस गई है, मैं उस बकरी को भगा रहा था। सिद्धि तो भक्ति सिद्ध दिखाते नहीं। क्यों दिखा रहे? कभी कभी भक्त की कृपा करने के लिए पूरे हृदय द्रवित हो जाता है, कभी कभी तो कृपा करने के लिए कभी भक्त अपना कुछ ऐश्वर्य दिखा भी देता है, वो भक्ति में लाने के लिए। परंतु उसका उद्देश्य ये नहीं कि अपनी महत्ता दिखाने के लिए। भक्ति कभी ऐश्वर्य दिखाता भी है, कभी कभी केवल और केवल उस व्यक्ति को भक्ति में लाने के लिए, अपनी श्रेष्ठता दिखाने के लिए नहीं।
जिसको सिद्धि आ चुकी है और भक्त सामान्य हो गया है, सामान्य भक्त होगा वो। सामान्य भक्त तो उसकी प्रतिशत आशा कैसे रह सकती है? ये सिद्धि आ गई है, सिद्धि, तो उसको सामान्य भक्त हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो यदि कभी ऐश्वर्य दिखाता भी है वो अपनी प्रतिशत बढ़ाने के लिए नहीं दिखाता हो, परंतु सामान्य योगी और योगी आदि जो सिद्धि दिखाते हैं केवल प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए, केवल अपनी प्रसिद्धि दिखाने के लिए करते हैं। भक्त पहले अपनी सिद्धि दिखाएगा ही नहीं। भक्ति मार्ग क्या है? भक्ति गोपनीय होती है। भक्त भक्ति को लुकाकर छिपा कर रखता है कि भक्ति दिख गई, भक्ति को प्रकाशित करने से उड़ जाती है। इसलिए अपना भजन, अपना साधन गोपनीय होता है। तो इसलिए कहा जा रहा है यहां पर, अतः तो भक्ति पथ में लाने के लिए कभी कभी भक्त इन चीजों को ग्रहण कर लेता है। केवल उद्देश्य क्या है? अभक्तों को कुछ लालच दे करके, भक्ति महिमा दिखा करके उनको आकर्षित करने के। जैसे हम पढ़ते ना एकादशी का, तुम जो एकादशी के जो व्रत महिमा पढ़ते हो उसमें क्या लिखा है? पुत्र एकादशी, मोक्ष एकादशी। तो एकादशी पुत्रदा होती क्या? भक्ति एकादशी भक्ति स्वरूपिणी है। एकादशी केवल है भक्तिदा एकादशी। क्या होनी चाहिए? भक्ति एकादशी क्या है? भक्तिदा एकादशी। बस सब एकादशी क्या है? भक्तिदा, पुत्रदा नहीं। तो क्यों बोला है ऐसे? क्यों बोला पुत्रदा एकादशी? जो कर्मी लोग हैं, जो भोगी लोग हैं, उन्हें एकादशी के प्रति आकर्षित करने के लिए कभी कभी बोल दिया जाता है पुत्रदा। जैसे बच्चा दवाई नहीं खा रहा है और डॉक्टर ने कहा इसको मीठा बिल्कुल बंद इसको। अब बच्चे को मीठे का शौक है, दवाई नहीं खा रहा है, तो मैया क्या करेगी? हाथ में एक लड्डू ले लिया, बच्चा लड्डू खाने के लिए आया, छिपा लिया। तो पहले दवाई पी चम्मच में, वो कड़वी दवाई है। दवाई जब देखते अब तो वो गोलियां खा लेते ना। पहले घरों में देते ना, वो जैसी माँ वो शिल्ली पर रगड़ती थी, हम घरों में देखते थे, जहां रगड़ना शुरू किया वो जड़ी बूटी और बच्चा लोग रोना शुरू। हमारे गांव में दवाई कहाँ होती थी? वो जंगल में जाती थी, वो लिया जड़ी बूटी लाती थी, और घर में छोटा तवा होता था वो चकला, वो पत्थर का रगड़ती थी। जहां रगड़ना शुरू किया बच्चा समझ गया, रोना शुरू। उसे माँ क्या दिखाती है? लड्डू, और बच्चा लालच में आकर के खा लेता है। तो लड्डू खिलाना माँ का यहाँ पर क्या उद्देश्य नहीं है। वो लड्डू खिला, वो दवाई खिलाना उद्देश्य है। उसी प्रकार से पुत्र देना भक्ति का उद्देश्य नहीं है। ये तो केवल उसकी श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए बता दिया। जिन किन प्रकार ने एकादशी करना शुरू कर देगा, बाकी काम एकादशी स्वयं कर लेगी। इस प्रकार से श्लोक पूरा हो। 210 नंबर। पुजारी, भक्ति बिना तत् सिद्धौ असंतोषो भवे न तत् श्रीमद्भागवतेन्द्राणाम मते सही गुणो भवान। इसको अक्कल लगे पढ़ेंगे। पांच छाकल बतुर बस ना पावन हरे।